जदयू नेता संजय सिन्हा का ऑपरेशन में रिवर्सल अस्पताल में होने गया था और एनेस्थीसिया का एक्स्ट्रा डोज दिए जाने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा। सदन में भी यह मामला उठा था। अब इसकी जांच कमेटी तैयार कर दी गई है, जिसमें 3 डॉक्टर्स की टीम देखरेख करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर गलती किसकी है। लेकिन परिजनों की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से एनेस्थीसिया का जिन लोगों ने डोज लगाया था और वो कौन से लोग थे, कितना लगाया गया था, कौन सी डोज थी वो, ये तमाम चीज़ें अभी भी निकलकर साफ नहीं हो पाई हैं। साथ ही साथ उनका ये भी मांग है कि वो कौन डॉक्टर थे जिन्होंने एनेस्थीसिया का डोज दिया है, उसका नाम भी सामने आना चाहिए। साथ ही जो जांच कमेटी बनाई गई है उस पर डॉक्टरों का प्रभाव न हो, निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, जिसको लेकर परिजन भी सशंकित है कि क्या डॉक्टर्स की जो टीम बनाई गई है वो निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे या नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं। सुनिए किस तरीके से उनके परिजनों ने साफ साफ शब्दों में उन डॉक्टर्स से ये बातें कही हैं और गुहार लगाई है कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि किस वजह से वो मरे हैं। साथ ही साथ उस डॉक्टर का भी नाम सामने आना चाहिए जिन्होंने एनेस्थीसिया लगाया था। देखिए किस तरीके से उनके परिजनों ने हमसे बातचीत करते हुए तमाम चीज़ों को रखा है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हम सबके मन में है कि एनेस्थीसिया किसने दिया। क्योंकि अगर किसी की हार्ट 25% और 35% पंप कर रही है और आप किसी को एनेस्थीसिया दे दें तो वो ऑफकोर्स सर्वाइव नहीं करेगा। और ये हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा एनेस्थीसिया दिया गया था उनको। क्या नॉर्मल एनेस्थीसिया दिया गया था, क्या स्पाइन एनेस्थीसिया दिया गया था। अभी तक डॉक्टर का नाम नहीं आया है, एनेस्थीसिया जिन्होंने दिया है उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि एनेस्थीसिया दिया किसने, कौन से ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने सजेस्ट कर दिया कि इस लेवल पे एनेस्थीसिया दे सकते हैं, वो अभी भी नहीं पता। और कमिंग टू द फैक्ट दैट कि जो गठन बनाई गई है, जो डॉक्टर्स हैं जो देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो लोग जस्टिस करेंगे, एटलीस्ट ह्यूमैनिटी के लिए जस्टिस करें। उन्होंने एक डॉक्टर की ओथ ली है, ओथ के लिए जस्टिस करे और जो गलत है उसको गलत ही बोले। बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो लोग डॉक्टर फर्टर्निटी के हैं, कौन डॉक्टर उनसे बात भी कर सकते हैं। उनके बहुत सारे डॉक्टर मेडिकल टर्म्स होते हैं जिनके साथ वो लोग बता सकते हैं या फेवर कर सकते हैं। बट मुझे इतना यकीन है कि एटलीस्ट जो डॉक्टर्स ओथ लेते हैं ह्यूमन की जान बचाने के लिए, उस पर कायम रहें और जस्टिस ही दें। बिकॉज इसके बाद अगर इनजस्टिस हुई तो किसी और की बीवी, किसी और के बच्चे या किसी और का परिवार इसी जैसे चीज़ों से गुजरेगा। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे डॉक्टर्स से जो पैनल में बैठे हैं, जो सही है प्लीज़ सही ही कीजिएगा। सवाल यही उठता है कि जांच को भी प्रभावित किया जा सकता है। किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के फ्रेंड्स हैं, अगर वो जाके अपने मेडिकल टर्म्स को बताएं और अपने मेडिकल टर्म्स को बताएं कि मैंने ये सोच के मैंने ऑपरेशन कर दिया, ये ऑफ कोर्स हो सकता है। डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते डॉक्टर्स को, लेकिन उनके मेडिकल टर्म्स को एक नॉर्मल इंसान नहीं जान सकता क्या बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स जानते हैं वो क्या बोल सकते हैं या क्या उनको प्रभावित कर सकते हैं कि उनके कलीग्स हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता वहाँ क्या हो रहा है। बट एज अ ह्यूमन एंड सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन की तरह ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जस्टिस दें। और जो नॉर्मल जो रिपोर्ट्स है जो आपके सामने जो हमने सबमिट की है, जो डीएम का ऑर्डर हुआ है, उसी रिपोर्ट्स को देख के आप अपना डिसीजन दें और किसी से भी प्रभावित ना हो। आपको ये नहीं लगता कि आपको मुलाकात करनी चाहिए उस डॉक्टर से, अपनी बातों को रखनी चाहिए? अगर मुलाकात करनी अगर हो पाती तो मैं कर लेती, बट मेरे को ऐसा अंदर से फील है कि वो सही करेंगे। बट आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि वो लोग सही करें और रिपोर्ट्स के जांच पे देख के वो अपना फाइनल डिसीजन दें। 3 डॉक्टर्स हैं, एक आई थिंक सीएमओ हैं, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक ऑर्थोपेडिक हैं। जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनका नाम है अनूप कुमार, एंड जो ऑर्थोपेडिक हैं शिवेंद्र उनका नाम है, और पीएमसीएच के हैं। और जो क्या सीएमओ हैं उनका नाम है अविनाश कुमार आई थिंक। जो टीम है उससे निष्पक्षता को लेकर आपकी और कोई मांगे हैं या जो टीम बनाई गई है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं उस टीम से ऑफ कोर्स वो लोग बहुत ही अपनी फील्ड में काबिल होंगे, इसके वजह से उनको ये टीम दी गई है, इसके वजह से इतना बड़ा उन पे रिजल्ट के लिए बैठाया गया है कि वही इस डिसीजन को लें। तो आई एम श्योर कि वो बहुत केपेबल हैं इस चीज़ को करने के लिए। बट मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो सही को सही बोले, जो गलत
चीज़ है उसका साथ ना दें। जो रिपोर्ट जिसके बुनियाद पे मेरे पापा की डेथ हुई है, जिस रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया, उस रिपोर्ट को देखे और सही बोले कि नहीं, इस पे नहीं हो सकती थी सर्जरी, तो भी किया गया है। सरकार से और कोई मांगे हैं क्या? नहीं, अभी तो बस जस्टिस चाहिए और हमें जल्द से जल्द एफआईआर करना है। हम रोज़ इसी में लगे पर हैं कि कैसे हम उस पर एफआईआर करें और इस केस को आगे लेके जाएं। जो हॉस्पिटल में आपके पति को एनेस्थीसिया का एक्स्ट्रा डोज दिए जाने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, तो उसका जांच कमेटी बिठाया गया है। हाँ। तो क्या आप उस कमेटी से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है क्योंकि हम लोग एकदम सही है और रिपोर्ट भी एकदम सही है, तो वो रिपोर्ट सही ही आएगा, उन लोग सही देंगे, झूठ का साथ तो देने का सवाल ही नहीं है। जो रिपोर्ट में लिखा है, जो पोस्टमार्टम में है, जो भी ये एसपी और एसएसपी और डीएम ने दिया है ऑर्डर, उसी के आधार पर आपको जो रिपोर्ट हम लोगों ने सबमिट किया है उसी आधार पर उनको देना है और वो सही देंगे, क्योंकि वो गलत तो है नहीं। हम बस उनसे यही रिक्वेस्ट है बोर्ड मेंबर से कि जो सही है वही आप दीजिए। आपको लगता है कि जांच को प्रभावित भी किया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी भी जांच को प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए कि जो सही रिपोर्ट है वही कर सकते हैं। अगर जांच को प्रभावित करेंगे तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा। फिर भी मैं डॉक्टर्स की जो टीम है और वो भी डॉक्टर थे, तो हो सकता है इसको लेकर जांच प्रभावित की जाए। इसको लेकर आप उसमें और कुछ एडिशनल मांग कर रही हैं क्या? नहीं, मैं बस यही कहूँगी उनसे, बोर्ड मेंबर से, कि जो सही है वही आप दीजिए और गलत का साथ नहीं दीजिए, क्योंकि आप एक बार गलत करेंगे तो कितनों की जान चली जाएगी। ये उसके बाद डॉक्टर से बातचीत हुई थी क्या उस अस्पताल के जिन्होंने ऑपरेशन किया? नहीं, कोई डॉक्टर्स मुझसे नहीं मिले हैं अभी तक, ना बात हुई है। ये बोर्ड अभी मीटिंग बैठी है, बोर्ड का जो डिसीज़न आएगा, और मेरा सही है कि कई 25% पे ऑपरेशन नहीं होती है। डॉक्टर्स निशिकांत ने लिखित भी नहीं लिया है। ये नियम है कि आप अगर पेशेंट बोलता है तो आप लिखित हैंड से लिखना पड़ता है, वो नहीं लिया है उन्होंने, और न मैं कि इको के बाद साइन लिया है, कुछ भी। सब मेरा रिपोर्ट सही है और सही का ही साफ मुझे लगता है कि वो लोग सही का ही साथ देंगे, गलत तो करेंगे ही नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।